हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम समझते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। इस चैप्टर की जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से देखिए कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, यानी ये जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो हो सकता है। तो इस साल ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं आएगा, तो हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ये स्लिप ऑफ टंग है ना। तो यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ नो एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी 1 मार्क का जो क्वेश्चन है नहीं आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ये चैप्टर बड़ा क्रिटिकल है, 3 एक्सरसाइज है टोटल एनसीईआरटी में, आप देखेंगे पहले एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल से 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और ये कौन से होंगे? वही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वाला टॉपिक है कि एरिया बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के ऊपर जो टॉपिक है वहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ भी ऑप्शनल रहेंगे और इसी चैप्टर से रहेंगे, यानी इस चैप्टर का भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि इसके साथ ऑप्शन में चैप्टर 5 आ जाए या 5 के साथ ऑप्शन में चैप्टर 6 आ जाए, ऐसा नहीं। चैप्टर 5 के ऑप्शनल क्वेश्चन में चैप्टर 5 ही रहेगा 4 नंबर के लिए, और चैप्टर 6 के भी ऑप्शनल क्वेश्चन में चैप्टर 6 ही रहेगा 4 नंबरों के लिए। तो आपको चैप्टर 6 ही बनाना है। अब 4 नंबर के जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे वो 2 एक्सरसाइज से आएंगे एनसीईआरटी में, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आप देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, और उसके ऑप्शन में आप देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वैसे आप चाहे तो दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं और चाहे तो कोई एक भी प्रिपेयर कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन हम उतने श्योर नहीं है। हो सकता है कभी कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही आ सकता है, और कभी मैक्सिमम मिनिमम के साथ मैक्सिमम मिनिमम ही ऑप्शन में आ सकता है। वैसे 90% उम्मीद है कि आप अगर कोई एक भी पैटर्न बना लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन में रहता है, चल जाएगा काम। समझ में आई बात? आप कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि अगर आप एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले बना लेते हैं तो तीसरा छोड़ सकते हैं, या आप तीसरे एक्सरसाइज से मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन बना लेते हैं तो दूसरा छोड़ सकते हैं। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में है नहीं, तो आप बहुत परेशान मत होइए, थोड़ा भी अगर हम यहां से कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो मैं आगे आपको बता देता हूं, चलते हैं पीडीएफ में और वहां से डिस्कस करते हैं कि क्या हमको इस साल पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको मार्क करिए। ये पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले एक्सरसाइज से आएगा, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एट व्हाट रेट द एरिया इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। 1-2 क्वेश्चन भी अगर आप बना लेते हो इस पैटर्न पर आपसे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल 2026 एग्जामिनेशन के लिए, ये भी 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। जितने क्वेश्चन इस तरह के सब 2 नंबर वाले हैं, प्रीवियस ईयर के नाते आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए प्रीवियस ईयर के नाते, ठीक, बिल्कुल पढ़िए प्रीवियस ईयर के नाते, ठीक। अगला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए ये रहा आपके सामने, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन लेते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन लेते हैं। तो 2-2 नंबर के ये हो गए, बहुत परेशान नहीं होना, एनसीईआरटी से पढ़ लो काफी है, ठीक है, इसको स्किप करिए। अगला जो आपको पढ़ना है 4 नंबरों के लिए वो ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक। इसके बाद यानी इसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, आप यहीं से पढ़ लीजिए, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये 3 बार 4 बार टिक लगाऊंगा इसमें मैं, ये भी 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ में आई बात? छोड़िएगा नहीं, भले एक को बार नहीं आया देखो, लेकिन अब ये आएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो ये देखिए, ये 2 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबरों के लिए आएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको मत छोड़िएगा, बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और 2025 में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मॉडल पेपर से भी हैं, जैसे ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो आप मॉडल पेपर लगाएंगे तो वहां से प्रिपेयर हो जाएगा, ये आपके मॉडल पेपर में छपा हुआ है, तो आप चाहें तो बना सकते हैं, मैं उतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन सही नहीं होते। 2025 में पूछे गए सवालों को भी आपका मॉडल पेपर पूछ लेता है, तो आप चाहें तो बनाओ, चाहो तो छोड़ दो, मेरे तरफ से कोई वो नहीं है। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर के लिए आप बनाएंगे वो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यानी उतना इंपॉर्टेंस इसको नहीं दे रहा मैं। हम आगे बढ़ेंगे, अगले जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको आगे नजर आएंगे, ठीक, इनको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं चाहें तो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक आध क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9, आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आपको बनाना है तो कोई मुश्किल नहीं, हमारे वीडियोस देखिए,
क्लियर कट आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, 2025 में जो क्वेश्चन आए उनको नहीं बनाना है, छोड़ दीजिएगा। ठीक, यहाँ इस पेज में तो कोई क्वेश्चन नहीं है बनाने लायक, बिल्कुल इनको स्किप कर दीजिए। अगले पेज में हमारे पास क्वेश्चन हैं जो बनाने हैं। ये है अगला क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए, छोड़ना नहीं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन ये भी है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इधर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 2026 में आपसे 4 नंबरों के लिए पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, एक इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बस हो गया, पेज खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके मॉडल पेपर में और एक्सपेक्टेड पेपर में डाला गया है 4 नंबरों के लिए। एनी हाउ आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए और हो गया। बस इसमें इतना ही बनाना है जी, इससे ज्यादा नहीं बनाना। एक क्वेश्चन और है, आप चाहें तो बना सकते हैं, 2025 में आया है, अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इसमें अपने सारे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।